ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो सेशन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि ऐसा सेशन बहुत कम ही यूट्यूब में अवेलेबल है वैदिक न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ। तो बेसिकली आज के इस सेशन में हम लोग ये सीखेंगे किसी के भी डेट ऑफ बर्थ को देखते ही क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंसान कितना क्लेवर होगा, कितना चालाक होगा, राइट। तो डेफिनेटली हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं या फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले तो ये समझते हैं कि क्लेवरनेस का मतलब क्या है। देखिए, क्लेवरनेस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लेवरनेस अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो चालाकी यूज़ करके किसी को हार्म कर रहा है, दैट इज़ नेगेटिव क्लेवरनेस। लेकिन व्हाट इज़ पॉजिटिव क्लेवरनेस? अपने क्लेवरनेस को यूज़ करके खुद को अगर समाज से प्रोटेक्ट कर रहा है, देन दैट क्लेवरनेस इज पॉजिटिव क्लेवरनेस। मतलब उसके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या फिर उसके सामने कोई षड्यंत्र रच रहा है उसके अगेंस्ट में, तो उस जगह पे कोई भी अपना क्लेवरनेस को यूज़ करके अगर निकल जा रहा है, राइट, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर अपने फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी बुद्धि लगा के, दैट क्लेवरनेस इज़ अ वेरी गुड क्लेवरनेस। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव क्लेवरनेस की एग्जैक्टली डिफरेंशिएट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बंदा क्लेवर होगा कि नहीं होगा। अब वो उसको पॉजिटिव यूज़ करे या फिर नेगेटिव यूज़ करे, वो अपने अपब्रिंगिंग के ऊपर या फिर अपने आसपास चारों ओर की आप बोल सकते हो एनवायरनमेंट के अनुसार वो चीज़ डिटरमाइंड होगा। लेकिन क्लेवरनेस हम प्रेडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे क्या क्या नंबर्स हैं या फिर कॉम्बिनेशंस हैं जिसको देखते ही हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि सामने वाला बंदा जो है चालाक तो है, राइट। ये चीज़ एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जो ऑकल्ट में है उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सामने वाले क्लाइंट अगर आपके सामने आ रहा है तो आप ये समझ जाओगे कि इसको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए हमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, हमारा 27 अक्टूबर से नया बैच शुरू होने वाला है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे एनरोल कर सकते हो। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वैदिक न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ मैं लाता रहता हूँ। ओके, तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जिसको देख के आप ये प्रेडिक्ट करोगे कि सामने वाला इंसान बहुत चालाक है या फिर क्लेवर है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 954। 954। अब ग्रिड में इस चीज़ को कैसे देखेंगे? अगर आप वैदिक ग्रिड बनाओगे तो आपका 954 ऐसे यहाँ पे दिखेगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली लिखा हुआ दिखेगा। मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 954 ये तीनों नंबर है तो कहीं ना कहीं येस, यू आर वेरी क्लेवर माइंडेड पीपल। और 954 का एक नाम भी है। 954 को बेसिकली इसका एक मतलब टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है हमारे न्यूमरोलॉजी में, दैट इज़ स्ट्रीट स्मार्ट कॉम्बिनेशन। स्ट्रीट स्मार्ट योगा। ऐसे लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, कोई भी सिचुएशन को इंस्टेंट हैंडल कर सकते हैं अपने दिमाग लगा के। दैट इज़ 954। एक्चुअली ये चीज़ लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी डेंजर सिचुएशन में अगर कोई भी लड़की में ये कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उस जगह से निकल सकता है, राइट। तो ये होता है 954। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ ऑल्सो अ क्लेवर माइंडेड कॉम्बिनेशन, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 and 4। ठीक है, 1, 2, 4। अब ये 1, 2, 4 क्या होता है, मैं फिर से ग्रिड बना देता हूँ। तो 1, 2, 4 का मतलब है कि यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, 3 और 6 और इधर 9 और 5, ये 4 नंबर शुड बी मिसिंग और 1, 2, 4 प्रेजेंट होना चाहिए। और ये जो बीच के नंबर्स हैं आपके यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर 1, 2, 4 है और 3, 6 और 9, 5 एब्सेंट है तो ये कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं 1, 2, 4 कॉम्बिनेशन बना है। और ये भी पर्सन क्लेवर माइंडेड होते हैं बहुत। बात समझ में आ गया? अब आते हैं हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन के ऊपर।
हमारा जो तीसरा कॉम्बिनेशन है दैट इज डेस्टिनी नंबर 4। डेस्टिनी 4, अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 4 का मतलब क्या है, आपके जितने पूरे डेट ऑफ बर्थ को अगर आप जितने भी नंबर्स हैं आपको आप अगर सम टोटल करते हो और एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हो और वो नंबर आपका 4 आता है, देन ऑल्सो आप क्लेवर माइंडेड व्यक्ति हो, राइट। क्यों ऐसा क्यों है एग्जैक्टली? क्योंकि 4 इज़ द नंबर ऑफ राहु। राहु बेसिकली क्लेवरनेस को इंडिकेट करता है। और अगर किसी का डेस्टिनी ही 4 हो, डेस्टिनी मीन्स डेस्टाइंड, आप अगर मेरे पिछले वीडियोस को देखोगे तो मैंने डेस्टिनी नंबर को एक्सप्लेन किया है कि डेस्टिनी नंबर है क्या। तो डेस्टिनी नंबर वो नंबर है जो आपके ओवरऑल लाइफ के ऑरा को डिटरमाइन या फिर इंडिकेट करता है। तो अगर ओवरऑल लाइफ का ऑरा 4 से रिलेट मतलब जज हो तो इसका मतलब आप के अंदर वो क्लेवरली मैटर आ जाएगी। और दूसरी बात, आउट ऑफ द थिंकर होते हैं और फ्यूचरिस्टिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अपने टाइम से बहुत आगे का सोचते हैं, ठीक है। तो इससे आपके अंदर एक क्लेवरनेस आ जाता है या फिर जनरेट हो जाता है। अब आते हैं चौथे में जो आता है दैट इज डेस्टिनी 5। अगर किसी का डेस्टिनी 5 है तो 5 इज एनालिटिकल स्किल्स, 5 इज लॉजिक, राइट, एंड 5 इज आपका इंस्टेंटेनियस माइंडसेट, मतलब इंस्टेंटेनियस बुद्धि, मतलब आप बोल सकते हो कि इंस्टेंट बुद्धि आ जाना, है ना, एकदम तुरंत राइट टाइम में राइट बुद्धि, राइट दिमाग काम करना राइट डायरेक्शन में, वो 5 देता है। तो डेस्टिनी अगर किसी का 5 हो तो दिस पीपल हैव दिस क्वालिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस आइडियाज़, राइट। तो ये चीज़ डेस्टिनी 5 वालों का बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ये 5 डेस्टिनी के साथ साथ मल्टीपल भी हो, मान लो मैं अगर आपको कोई एक ग्रिड बना दूं तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपका 5 डेस्टिनी है और इसके साथ साथ मल्टीपल भी है, ऐसा अगर है, मतलब एक 5, चलो आपने पूरा प्लस किया और आपका 5 आया, और लेट से आपका जन्म हुआ है मई महीने के 25 तारीख को, तो होगा क्या, आपका 25 तारीख का 5 आएगा, मई मंथ का 5 आएगा क्योंकि मई मंथ 5 नंबर पे आता है, और टोटल आता है, चलो टोटल आया डेस्टिनी नंबर 5, रैंडमली मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ एग्जाम्पल। तो आप देखोगे डेस्टिनी भी 5 हुआ और उसके साथ साथ 2 और एक्स्ट्रा 5 ऐड हो गया, तो ये 555 बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डेस्टिनी भी 5 हो और मतलब डी भी 5 हो और उसके साथ साथ मल्टीपल 5 हो, अगर ऐसा कुछ आपको आ रहा है उसके ग्रिड में, तो ये दिस पीपल आर वेरी वेरी मच क्लेवर, वेरी वेरी क्लेवर, ये बहुत चालाक होते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है, इसको नेगेटिवली ही नहीं लेना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे लोग पॉजिटिवली ही, मतलब पॉजिटिव भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट दे आर गुड बिजनेस मैन एक्चुअली। अगर फीमेल है तो बिजनेस वुमन डेफिनेटली, है ना, बिजनेस माइंडेड बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना, बातों में आपको इंक्लाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये जो लास्ट में मैंने बताया मल्टीपल 5 का, यहाँ पे फीमेल नंबर्स एब्सेंट होने चाहिए। अब फीमेल नंबर्स क्या है, फीमेल नंबर्स आर 6 to 8, ये होते हैं फीमेल नंबर्स। ये आपके ग्रिड में या तो बहुत कम मात्रा में हो या फिर एकदम एब्सेंट हो, देन ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा फुल फ्लेजेड वे में काम करता है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर ऐसा आपको मिले, अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये लोग चालाक नहीं होते, चालाक होते हैं, क्योंकि फीमेल नंबर्स होने से ऐसे लोगों को मैनिपुलेट बहुत इजीली भी कर सकते हैं। तो इसमें डुअल क्वालिटी आ रहा है, मतलब टग ऑफ वॉर वाला, मतलब इस ये वाला पार्ट आपकी बुद्धि वाले फैक्टर को बढ़ा रहा है, और ये ओवरऑल आपको मैनिपुलेट किया जा सके उस चीज़ को भी ये बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फुल फ्लेजेड वे में ये जो 5 है ये काम नहीं करेगा। इसीलिए ये चीज़ या तो एब्सेंट हो या तो बहुत कम मात्रा में, कम मात्रा में तो एक 6 हो गया या फिर एक 2 हो गया, है ना, ऐसा। तो ऐसे लोग थोड़े से
चालाक होते हैं या फिर क्लेवर माइंडेड होते हैं। ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल क्लेवर माइंडेड पीपल का कुछ कॉम्बिनेशंस जो वैदिक न्यूमरोलॉजी से आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप एकदम ध्यान रखना, क्लेवर माइंडेड का मतलब ऐसा एकदम नहीं है कि ऐसे लोग ख़राब होते हैं, ऐसे लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, या फिर ऐसे लोग मतलब चालाकी करके किसी को हार्म करें, ऐसा एकदम नहीं है। चालाक होने का मतलब है कि ऐसे लोग अपने दिमाग को बहुत आसानी से, बहुत इजीली शार्प वे में यूज़ कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन में डील करने के लिए, है ना, बहुत चालाकी से। लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये चीज़ हम न्यूमरोलॉजी से बता नहीं सकते हैं एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ डिपेंड करता है उसकी अपब्रिंगिंग से, उसके एनवायरनमेंट से, वो कहाँ पे रहता है, किससे बात करता है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि वो जो चालाकी है वो नेगेटिव यूज़ करेगा या फिर पॉजिटिव यूज़ करेगा। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी कई सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।